मुल्क तो भाई बढ़ गए। नंबर 1 इसराइल ठुक गया, नंबर 2 इंडिया ठुक गया। इंडिया की आवाम से हम मोहब्बत करते हैं, अल्लाह करे कांग्रेस की हुकूमत आए, ठीक है। और उन यूट्यूबर्स को मैं सलूट करता हूं जो ईरान के साथ खड़े हुए अपनी हुकूमत के साथ दुश्मनी लेके, पाकिस्तान के डिजिटल बंदरों से वो बेहतर हैं। और तीसरा मुल्क अफगानिस्तान। अफगानिस्तान क्या, ये चोरी की इकोनॉमी पे चल रहा था, कुछ तो वैसे फैक्ट अफगान अवाम नहीं, यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं अफगानियों के लिए। मैं दुआएं करता हूं, इतना मुश्किल वक्त है कि बदमाश उनके यूपर हुक्मरान बने हुए हैं। 4 करोड़ अवाम के ऊपर 60,000 मौलवियों ने कब्जा किया हुआ है, इस्तेसाल कर रहे हैं, उनकी बच्चियों को पढ़ने नहीं देते। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में मेडिकल की तालीम हासिल करते हुए इनको तकलीफ है, लेकिन मस्जिद के बाहर वो भीख मांग रही हैं बच्चियां, जिनको कोई बरगला के शायद बदकारी के ऊपर भी उमादा कर ले, उससे कोई तकलीफ नहीं है इनको। और कल को इनकी औरतें प्रेग्नेंट होंगी, फिर ये लेडी डॉक्टर मांगते फिरेंगे, फिर मर्द इलाज करेंगे तुम्हारी औरतों का, अगर औरतों को पढ़ने नहीं दोगे, उनको डॉक्टर्स नहीं बनने दोगे। और इधर पाकिस्तान के नाक में इन्होंने दम किया हुआ है। और कितने ने भाई तुम्हारे 6000 खुदकुश हमलावर ठोके ना साड़ी आर्मी ने। मैं डरा हुआ था, यकीन करें, मैं जब अडयाला में था तो मैं खबरें देखता था, उसी वक्त ये जंग शुरू हुई थी अक्टूबर की। तो मैंने कहा यार, उस वक्त वो बयान उस मनूस का आया था जी 6000 खुदकुश हमलावर तैयार किए हैं, फलस्तीन फतह करने के लिए नहीं, कश्मीर फतह करने के लिए नहीं, पाकिस्तान में मुसलमानों को मारने के लिए। तो मैं बड़ा हैरान था। और फिर उन दिनों हमला हो भी गया, इस्लामाबाद में कचहरी के ऊपर अटैक हुआ, और उसकी वजह से मुझे भी खतरा था कि मेरी भी बेल डिले ना हो जाए, लेकिन शुक्र है कि वो बेल सुनी गई, बाल वो रिजेक्ट हो गई, लेकिन एक स्टेप तो तय हो गया सेशन कोर्ट में। हाँ, फिर उसके बाद इमाम बारगाह के ऊपर हमला हुआ, तो मैं डरा हुआ था कि अब ये बनेगा क्या। फिर पाकिस्तान ने जब ठोका है इनको एयरफोर्स के जरिए, तो देख लें कोई खुदकुश हमला हुआ नहीं है, इसका मतलब है कि यही कर रहे थे, बंदे के पुत्र बन गए ना। हालांकि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब रोजाना एक धमाका हुआ करेगा, लेकिन वो आए हैं ना काबू। तो अल्लाह का शुक्र है इनको अब समझ आ रही है। एक तरफ से तो ये तकलीफ काट रहे हैं ना तिजारत की, कि इनको गोश्त यहां से जाता था, गंदुम यहां से जाती थी, मसाले यहां से जाते थे। तकलीफ अवाम काट रही है इन मौलवियों की वजह से। अवाम के साथ मुझे हमदर्दी है, यकीन करें। मुझ पे होता कभी हालात ना होते, मेरी तो ख्वाहिश नहीं थी कि बेचारे यहां से जाते भी 12 लाख लोग जो गए हैं, ठीक है, अपनी इज्जत के साथ रोटी कमा रहे थे, उन मौलवियों की वजह से ये जलील हुए हैं। ज़ाहिर पाकिस्तान की मजबूरी थी। खैर, अब ऑफिशियल तरीके से लोग वापस आ रहे हैं, यहाँ करोड़ों के बिजनेस हैं, ये नहीं है कि वहां पे पाकिस्तान ने उनको इजाजत दी है, वीजा लगवा के बकायदा आ रहे हैं वापस, अल्हम्दुलिल्लाह। वो पाकिस्तान ने बिल्कुल कोई कुट्टी नहीं कर दी, अवाम के साथ तो तरस खा रहे। DGISPR भी बार बार कहते हैं कि अवाम के साथ कोई मसला नहीं है, इन मौलवियों के साथ मसला है। तो ये अफगानिस्तान ने तो अपना बेड़ा गर्क करवाया। और दूसरी तरफ अरब कंट्रीज इनको सपोर्ट करते थे, कतर इनको कितने अरब डॉलर देता है, तो वो अब अरब मुल्क जो है वो करेंगे जो पाकिस्तान चाहेगा। हाँ, लिहाजा वहां से भी इनकी फाइनेंशियल सपोर्ट बंद होगी, यहां से तजारत वाला, तो फिर ये इंसान के बच्चे बनेंगे। इन्होंने कतर में जो एग्रीमेंट किया था उसमें तय किया था कि ये अपने मुल्क में इलेक्शन करवाएंगे, कोई नहीं करवाए। औरतों की तालीम पे पाबंदी खत्म करेंगे, आज 5 साल हो गए, कोई पाबंदी खत्म नहीं की है। तो इन्होंने भी खयानत की हुई है अपने अहद के साथ, जो इन्होंने किया था। अब इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? अमेरिका इनको थोड़े से पैसे देता है, इनकी इकॉनमी चल रही है। कुछ चाइना सपोर्ट कर देता है, और ज्यादा सपोर्ट मिलती है अरब कंट्रीज से, वो भी इनकी खत्म। तो ये 3 मुल्कों के लिए मैसेज है इस जंग के बाद। इस जंग में से ये फायदा निकल आया, खा ये जंग रुके या ना रुके, 3 मुल्क ठुक गए हैं, उन्होंने अपने आप को खुद ठोक लिया है, इसराइल, इंडिया और अफगानिस्तान। और 10 नंबर फायदा जो इसमें से निकला है, ईरान ने पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि अगर आपका जज्बा जवान हो, दिल में ईमान हो, तो आप दुनिया की सुपर पावर को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। अमेरिका को इस मॉडर्न वर्ल्ड में, इंसानी तारीख में इतनी बड़ी ताकत कभी नहीं आई। ज़ाहिर पहले तो इस तरह की फोर्सेस नहीं होती थी, ना एयर स्ट्राइक्स होती थी। इंसानी तारीख की सबसे बड़ी अगर कोई सुपर पावर है तो वो अमेरिका है, उनको घुटने टेकने पर मजबूर किया।